Okay dear students, तो now we are going to discuss some theorem based on triangles। तो अब हम ट्रायंगल के बेस पे कुछ थियरम्स दिए हैं। पहले हम लोग ये थियरम समझेंगे, प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे। हाँ, तो लेट अस सी वन बाय वन ऑल दीज टर्म्स। तो यहाँ हियर द फर्स्ट थियरम इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। हाँ, फर्स्ट थियरम है कि ट्रायंगल के सभी एंगलों का सम 180 होता है। ये हमें प्रूफ करना है या शो करना है। तो लेट अस सी। तो यहाँ पे दिया है क्या, कह रहा ट्रायंगल के सभी एंगलों का सम 180 होता है। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC ये दिया है और ये इसके 3 एंगल्स हैं। मान लेते हैं ये एंगल 1 है, एंगल 2 है एंड इट इज़ द एंगल 3। प्रूफ किया करना कि इन तीनों एंगलों का सम कितना है, 180 है। ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ यानी हमें प्रूफ करके ये बताना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी इन तीनों एंगलों का सम 180 है। ये हमें प्रूफ करना। तो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव दिस। तो स्टूडेंट, ये प्रूफ करने के लिए हम इन तीन या ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं, इन तीनों वर्टेक्स में से किसी एक वर्टेक्स से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हाँ, किसी एक ट्रायंगल से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मान लेते हैं हम वर्टेक्स ए से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं या एक, तो सपोज कर लीजिए ए हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया वर्टेक्स ए से होते हुए। हाँ, तो वर्टेक्स ए से जो होते हुए हमने ये लाइन ड्रॉ किया है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 एंगल और बन गए, एक ये है हुआ और दूसरा एंगल ए है। हाँ, ये 2 एंगल और बन गए। तो अब मान लेते हैं ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, मान लीजिए DE है, सपोज कर लेते हैं DE लाइन है। हाँ, फिर यहाँ पे एक एंगल बन गया 1 2 3 ये था, मान लीजिए एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने में पहले आप ये बताइए, हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है तो कंस्ट्रक्ट में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट DE या अलाइन DE थ्रू या पासिंग थ्रू पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए DE। अब ये जो DE लाइन होना चाहिए स्टूडेंट, इट मस्ट बी पैरेलल टू BC, यानी ये BC के पैरेलल होना चाहिए। तो हमने वही लिखा कंस्ट्रक्ट अ लाइन D पासिंग थ्रू E सच दैट DE इज पैरेलल टू BC, यानी DE BC के पैरेलल है। इस तरह का हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो नाउ लेट अस सी। तो स्टूडेंट यू नो, अब यहाँ कहा गया है जो DE है वो BC के पैरेलल है। हमने क्या बताया कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो अगर हमने DE को BC के पैरेलल ड्रॉ किया है तो आप AB को क्या बोलेंगे? हाँ, यू कैन से AB इज अ ट्रांसवर्जल। क्यों? क्योंकि अब ये DE और BC दोनों पैरेलल लाइन को A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से अब आप ये कह सकते हैं कि एंगल 4 और एंगल 2 ये दोनों अल्टरनेट एंगल बन गए। हाँ, ये दोनों अल्टरनेट एंगल बन गए। तो आप यहाँ बताएंगे सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बन गया। बिकॉज आप बता सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ, ऐसे अगर हम बात करें AC की, तो ये जो AC है वो भी DE और BC दोनों पैरेलल लाइन को A और C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल 5 और एंगल 3, हाँ, एंगल 5 और एंगल 3 ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल होंगे और ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एंड एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने 4 को 2 के और 5 को 3 के इक्वल बताया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बेस पे। हाँ, तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमने किस बेस पे इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल बताया।
अब आप ये जानते हैं, नाउ यू नो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। हाँ, ट्रायंगल के तीनों ये हमने गलत बोल दिया, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180, ये आपको प्रूफ करना है। हाँ, ये हमें प्रूफ करना है। अब अगर हम बात करें इस DE की, तो DE एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ, DE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। एंड यू नो द एंगल फॉर्म ऑन द सेम पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पर बने हुए जो सभी एंगल्स होते हैं, तो सम ऑफ ऑल दीज एंगल इज 180। इन सभी एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो DE एक स्ट्रेट लाइन है, ए इस पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, ये 3 एंगल्स बने हैं। तो इन तीनों एंगलों का सम हम 180 के इक्वल लिख सकते हैं। हाँ, बिकॉज DE इज अ स्ट्रेट लाइन। तो नाउ यू कैन राइट हियर एंगल 1 प्लस एंगल 4, चलिए एंगल 4 ही रहने देते हैं। फिर एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, इन तीनों का सम हो गया 180। हाँ, कितना हो गया, 180। अब हम इन दोनों को लेकर के चलते हैं। ज़रा देखिए, हमने बताया कि एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर के बेस पे। तो हम अब इस इक्वेशन में, हाँ, इस इक्वेशन में एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 2 लिख सकते हैं। तो हम 4 के स्थान पे लिख देंगे एंगल 2 और एंगल 1 एज इट इज रहने देंगे। एंगल 5 के स्थान पे लिख सकते हैं एंगल 3, क्योंकि 5 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे हो गया एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब इसको अगर हम क्रम से लिख दें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आया, 180 आ गया। हमें यही प्रूव करना था कि 1 2 3 इन तीनों एंगलों का सम 180 है। तो हैंस प्रूव, हाँ, हैंस प्रूफ, ये हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल के सभी तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो आई होप आप सभी को फर्स्ट थ्योरम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर द सेकेंड थ्योरम इज, if a side of a triangle is produced, then the exterior angles so formed is equal to the sum of the two opposite interior angles। तो सेकेंड थ्योरम ये कह रहा है कि अगर हम किसी ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, तो ट्रायंगल में कितने 3 साइड होते हैं। तो चाहे आप AB को प्रोड्यूस कर लीजिए या BC को या AC को, अगर हम ट्रायंगल में इस किसी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ BC को प्रोड्यूस किया है D तक। हाँ, ट्रायंगल ये ABC है, हमने इस BC साइड BC को D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है। तो जब हम किसी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, हाँ, ये एक्सटीरियर एंगल बना, ट्रायंगल का बाहरी एंगल ये बन रहा है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी ये एक्सटीरियर एंगल, हाँ, अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल ये और ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। ये आपका सेकेंड थ्योरम कह रहा है, ऐसा कहा गया। हाँ, तो प्रूफ करते हैं, बहुत ही इजी है, ये बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए ए आपका एंगल 1 है एंड दिस इज एंगल 2 एंड इट इज़ 3 एंड दिस इज द एंगल 4, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। हाँ, मान लेते हैं जो एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल 4 है। अभी जस्ट हमने फर्स्ट थ्योरम में ये प्रूफ किया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो पहले अगर हम यही लेकर के चलें, हाँ, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to 180 because the sum of all the 3 angles of a triangle in 180 that is proved here, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव किया है। हाँ, ये समझ में आ गया, गुड। मान लेते हैं आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आप ध्यान दीजिए, हमने BC को D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, इसका मतलब BD एक स्ट्रेट लाइन हो गया। BD एक क्या स्ट्रेट लाइन है या एक लाइन है, और C इस पे एक पॉइंट है। हाँ, C BD पर एक पॉइंट हो गया। इस BD पर C एक पॉइंट है और इस पर 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4। तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पर बनने वाले दोनों एंगलों को आप लीनियर पेयर बोलते हैं, और लीनियर पेयर का सम 180 होता है। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर
You can write angle 3 plus angle 4 is equal to 180 because linear पेयर ऑफ एंगल। हाँ, एल पी ए का मतलब हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर 3 और 4 का सम 180 आ गया। गुड। अब आपको पता है कि इन तीनों एंगलों का भी सम 180 है और इन दोनों एंगलों का भी सम 180 है। तो अगर हम मान लेते हैं ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को साथ में अगर हम लेकर चलें तो इन तीनों का सम 180 है और इन दोनों का सम 180 है। इसका मतलब इन तीनों का सम और इन दोनों का सम एक दूसरे के इक्वल है। तो हम फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से ये कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन यू कैन राइट हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी इन तीनों का सम इन दोनों के सम यानी एंगल 3 और एंगल 4 के सम के इक्वल हो गया। हाँ, इन तीनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल हो गया अकॉर्डिंग टू दीज टू इक्वेशन। इतना समझ में आ गया। गुड। अब आपको पता है बीच में इक्वल का साइन है, अगर बीच में इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ सेम नंबर हो तो वो कैंसिल हो जाता है, तो एंगल 3 और एंगल 3 आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू आ गया एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 2 का सम एंगल 4 के इक्वल आ गया। तो आपको प्रूफ यही करना था कि जो एंगल 4 है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 इस एंगल 4 के अपोजिट टू इंटीरियर एंगल हो गए, तो इन दोनों का सम हमने प्रूफ किया कि एंगल 4 के इक्वल है। हाँ, एंगल 1 और एंगल 2 का सम एंगल 4 के इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ। तो आई होप आपको सेकेंड थियरम भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, इजी थियरम था, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो यू कैन आस्क। दैट्स ऑल। थैंक यू।